नमस्कार। कभी सोचा है कि हम सब एक बहुत बड़े युग परिवर्तन के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हो सकते हैं? आज हम मालिका शास्त्र की एक ऐसी ही बहुत ही दिलचस्प भविष्यवाणी को समझने की कोशिश करेंगे, जो सिर्फ कलयुग के अंत की बात नहीं करती, बल्कि एक नए स्वर्ण युग के आने का भी इशारा करती है। मालिका शास्त्र में लिखी एक 5000 साल पुरानी भविष्यवाणी अब कहा जा रहा है कि वो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है। यही वो समय है जब एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखी जाएगी। सोचिए, एक ऐसा बदलाव जो सदियों में सिर्फ एक बार होता है। और इस भविष्यवाणी का जो केंद्र बिंदु है वो है कलयुग का अंत, यानी हम जिस युग में अभी जी रहे हैं उसका अंत। शास्त्रों के हिसाब से ये वो युग है जिसमें अधर्म अपनी चरम सीमा पर होता है, और इसका अंत होना ये एक ऐसे वैश्विक बदलाव का संकेत है जिसका असर पूरी मानवता पर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ये सब कब और कैसे होने वाला है। आखिर इस युग परिवर्तन की कोई समय सीमा तो होगी। तो चलिए जरा इस भविष्यवाणी की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। तो ये टाइमलाइन देखिए, ये भविष्यवाणी के सबसे जरूरी पड़ावों को दिखाती है। इसके हिसाब से कलयुग का अंत 5000 साल पूरे होते ही शुरू होना था, और अभी क्या चल रहा है? 5122वां साल। मतलब अगर ये भविष्यवाणी सही है तो हम उसी दौर में जी रहे हैं, बिल्कुल अभी। और तो और 2025 तक धर्म मतलब न्याय और सच्चाई की पूरी तरह से स्थापना हो जाएगी, ऐसा अनुमान है। अब सवाल ये है कि इस महान परिवर्तन को लीड कौन करेगा? भविष्यवाणी के अनुसार इसके केंद्र में एक दिव्य अवतार है। अवतार यानी जब ईश्वर खुद धरती पर आते हैं। तो आइए जानते हैं कल की अवतार के बारे में। भविष्यवाणी में ये साफ साफ कहा गया है कि स्वयं भगवान जगन्नाथ ही कल्कि के रूप में अवतरित होंगे और इस बहुत बड़े बदलाव को लीड करेंगे। और ये अवतार बहुत ही अनोखा होने वाला है। ये कोई साधारण अवतार नहीं होगा। कहा गया है कि भगवान विष्णु एक ही समय में दो रूपों में प्रकट होंगे। एक रूप में शरीर होगा और दूसरे रूप में संपूर्ण ज्ञान। इन दोनों अवतारों के रोल बिल्कुल अलग हैं, पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कल की अवतार जो शारीरिक रूप में होंगे वो पापियों का अंत करके भक्तों को आगे ले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सत्य ज्ञान अवतार नए युग में धर्म की स्थापना करेंगे। देखा जाए तो ये एक ही मिशन के दो बहुत जरूरी पहलू हैं। तो ठीक है, कल की अवतार के बाद की दुनिया कैसी दिखेगी? भविष्यवाणी एक बहुत ही अनोखी विश्व व्यवस्था की बात करती है, जिसमें 1 लाख राजा होंगे। अब ये सवाल आना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर दुनिया भर में 1 लाख राजा होंगे तो क्या दुनिया टुकड़ों में नहीं बट जाएगी? शासन व्यवस्था आखिर चलेगी कैसे? तो इसका जवाब ना 3 बहुत ही सीधे साधे स्टेप्स में दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो पूरी दुनिया को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया जाएगा। फिर 1 लाख भक्तों को इन सभी राज्यों का राजा बनाया जाएगा। और आखिर में ये सारे राज्य एक साथ मिलकर एक अखंड राम राज्य बनाएंगे। मतलब एक ऐसा आदर्श राज्य जहां सिर्फ और सिर्फ न्याय और सुख हो। लेकिन ये राम राज्य सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर यह होगा कैसा? चलिए जरा कल्पना करने की कोशिश करते हैं कि इस नए युग में जिंदगी कैसी होगी। भविष्यवाणी एक ऐसी दुनिया की तस्वीर हमारे सामने रखती है जहां कोई दुख या तकलीफ होगी ही नहीं। किसी को भी खाने या घर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और सभी लोग बस आनंद और शांति के साथ अपना जीवन जिएंगे। लेकिन शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात इस स्वर्ण युग का समय है। मतलब ये कुछ साल या कुछ दशकों तक नहीं चलेगा। जी हाँ, पूरे 1009 साल। भविष्यवाणी के अनुसार ये राम राज्य 1009 सालों तक चलेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि शांति, समृद्धि और धर्म का ये दौर 1000 साल से भी ज्यादा समय तक कायम रहेगा। मानवता के लिए एक बहुत लंबा और स्थिर स्वर्णकाल। लेकिन एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी बाकी है। इतने बड़े पूरी दुनिया में फैले राम राज्य का सेंटर कहाँ होगा? इसकी राजधानी कहाँ होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें और भी सोचने पर मजबूर कर देता है ना? और इसका जवाब शायद आने वाले वक्त में ही छिपा है।